ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय माया और भ्रम से, जिसमें माया और वेदांत को समझा रहे हैं स्वामी जी। आगे लेते हैं। जर्मनी में इस आधार पर कि असीम ही ससीम हो गया है, दर्शन शास्त्र रचने की चेष्टा की गई। इंग्लैंड में अब भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है, पर इन सब दार्शनिकों के मत का विश्लेषण करने पर यही पाया जाता है कि असीम अपने को जगत में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है और एक समय आएगा अब वह ऐसा करने में सफल हो जाएगा। बहुत ठीक है, और हमने असीम विकास अभिव्यक्ति आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया, किंतु ससीम किस प्रकार असीम को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकता है, इस कथन का न्याय संगत मौलिक आधार क्या है? यह प्रश्न दार्शनिक गण स्वभावतः ही पूछते हैं। निरपेक्ष और असीम केवल उपाधि द्वारा ही यह जगत हो सकता है। जो कुछ इंद्रिय, मन और बुद्धि के माध्यम से आएगा उसे स्वतः ही सीमाबद्ध होना पड़ेगा। अतएव ससीम का असीम होना नितांत असंगत है, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरी ओर वेदांत कहता है यह ठीक है कि निरपेक्ष या असीम अपने को ससीम रूप में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, किंतु एक समय ऐसा आएगा जब इस प्रयत्न को असंभव जानकर उसे पीछे लौटना पड़ेगा। यह पीछे लौटना ही धर्म का यथार्थ आरंभ है, जिसका अर्थ है वैराग्य। आधुनिक मनुष्य से वैराग्य की बात कहना अत्यंत कठिन है। अमेरिका में मेरे बारे में लोग कहते थे कि मैं 5000 वर्ष तक मृत और विस्मृत एक देश से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा हूं। इंग्लैंड के दार्शनिक भी शायद ऐसा ही कहेंगे, पर यह भी सत्य है कि धर्म का एकमात्र पथ यही है। त्याग दो और विरक्त बनो। ईसा ने क्या कहा है? जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा वही जीवन को प्राप्त करेगा। पूर्णता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है। इसकी शिक्षा उन्होंने बारंबार दी है। ऐसा समय आता है जब अंतरात्मा अपने लंबे विषाद में स्वप्न से जाग उठती है। बच्चा खेलकूद छोड़कर अपनी माता के निकट लौट जाने को अधीर हो उठता है। तब उस युक्ति की यथार्थता सिद्ध होती है। काम में वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृत आहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो
और भी बढ़ जाती है। बहुत बढ़िया लाइन है। काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन घृत आहुति के द्वारा अग्नि के समान वह तो और भी बढ़ जाती है, और यही माया है। ओम शांति।